उसकी बहुत है। तो सुखाय कर्माणि करोति लोके, हर व्यक्ति सुख चाहता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये बताइए अगर ऐसा, हाँ अब आप मुहूर्त में आ जाओ। हम कोई भी कार्य समय तिथि मुहूर्त सब देख के करते हैं। वशिष्ठ जैसे ऋषि जिन्होंने और विश्वामित्र जैसे ऋषि, क्या राम और सीता का जब विवाह हुआ तो क्या उस समय वो मुहूर्त नहीं देखे रहे होंगे? लेकिन क्या यह विवाह जीवन, दाम्पत्य जीवन क्या कभी सुखी रहा एक भी पल? नहीं। क्या राम का राज्याभिषेक होते समय क्या वशिष्ठ जैसे ऋषि मुहूर्त नहीं देखे रहे होंगे? अलग है, क्या मुहूर्त नहीं देखे रहे होंगे? परम सत्य देखे रहे होंगे। लेकिन जब भरत जी देखे कि राम लक्ष्मण जंगल में चले गए, भरत शत्रुघ्न ननिहाल में पड़े हैं, वहां से जब आते हैं यहाँ देखे कि यहाँ दशरथ जी भी राम नाम सत्य हो गए, भगवान के प्यारे हो गए, तो जाकर के गुरु जी से पूछते हैं, गुरु जी आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो सब कुछ मुहूर्त देख के बताए होंगे, फिर ये सब कैसे क्या हुआ? सब कुछ उल्टा रहा। तो सीधे पल्लू झाड़ देते हैं। वशिष्ठ जी ने क्या कहा कि भरत जी साफ सुथरी बात सुनो, सुनो भरत भावी प्रबल विडक कहूँ नाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस विधिनाथ। अपने तरफ से अच्छा करो, लेकिन जब ईश्वर का विधान नहीं होगा तो चाहे लाख मुहूर्त, लाख अच्छा समय, सब कुछ देखो, वो सब गड़बड़ होता चला जाएगा। कितनी बढ़िया चौघड़िया हो, परम सत्य, और अगर उसकी कृपा है तो कोई चौघड़िया ना हो, सब अच्छा ही अच्छा होगा। मंगल हो। तो भाई भगवान ने दुनिया वालों को सब कुछ प्रदान किया है, पर 6 चीज अपने पास रख लिया है। क्या क्या? हानि लाभ जीवन मरण जस और अपजस। ये इंसान के हाथों में नहीं दिया, वो अपने पास रख लिए इसीलिए, क्योंकि जब यही इंसान को दे देता फिर इंसान अपने को भगवान से बड़ा समझ देता। भाई वो तो जो चाहता सो करता ना, सब कुछ अपने को उससे बड़ा समझता। तो भगवान ने क्या किया, ये 6 वस्तुएं अपने पास रख दी। वशिष्ठ जी समझाते हैं कि भरत जी ये दुविधा में या किसी प्रकार के अनेकों प्रकार की माया में मत फंसो, मोह में मत फंसो, और आत्मग्लानि में जो डूबे हुए इस आत्मग्लानि को भी थोड़ा कम करो और इस सत्यता को स्वीकार करो। सीधी सी बात है कि जो विधि ने रच दिया, जो विधाता ने रच दिया, वो मैं क्या टाल सकूंगा। दूसरी बात कि जो स्वयं जा रहा है वन में, यार वही रचने वाला भी है। सही बात है, वही रचने वाला है, उससे भी बड़ा कोई होगा। जब राज्याभिषेक होने लग गया तो अनेकों प्रकार से देवता लोग घबरा गए कि प्रभु ये क्या हो रहा है, ये आप वहां बैठ जाओगे तो यहाँ क्या होगा। तो भगवान कहते भी यहाँ, जब कौशल्या माता जाके पूछते हैं कि एक बात बताओ, कौन बड़ा है, पिता का स्थान बड़ा होता है कि माँ का? तो भगवान कहते हैं कि माँ का। तो उन्होंने कहा कि यानी यदि माँ बड़ी होती है तो मैं आदेश देती हूँ, बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। तो भगवान ने कहा नहीं माँ, पिता दीर मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर है काजू। माँ मैं तो एक अयोध्या का छोटे से राज्य का राजा बनने वाला था ना, छोटे से राज्य का राजा। मुझे लोग क्या जानते, अवध नरेश, बस यही तो कहते। क्या कहते? लेकिन मैं तो संपूर्ण पूरे दुनिया की ही राजा, जंगल का ही राजा बन गया। पिता दीन में कानन राजू। अगर भगवान नहीं गए होते वनवास तो बताओ आज वो ख्याति इनकी रह जाती? केवल अयोध्या में रहती इधर क्यों, कौन जानता? कौन जानता। बस जिस प्रकार से दशरथ, रघु, अजय इत्यादि ये सब बस इसी इन्हीं की भांति इनका भी नाम जुड़ा रहता, कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो कहने का मतलब कि मुझे पिताजी ने संपूर्ण जंगल का राजा बना दिया, पूरे देश का राजा बना दिया, इसलिए मुझे जान दीजिए। यहाँ कहने का मुख्य भावार्थ ये है कि भाई भगवान क्या करते हैं कि उन्हीं के इच्छा से मर्जी से सब कुछ चल रहा है, उन्हीं के इशारे से सब कुछ हो रहा है। मद भयाद बात बात सूर्य प्रपति मद भया। तो सुखाय कर्माणि करोति लोके नतै सुखम वानित पारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र उक्तम भगवान वदेन्नः। विदुर जी कहते हैं मैत्रेय जी, हर व्यक्ति सुख ही सुख चाहता है, कोई दुख नहीं चाहता है, लेकिन ईश्वर की ऐसी लीला है कि किसको क्या प्रदान करना है तो उसके हाथ में है ना। नाचे नर मरकट की, सीधी सी बात है, नाचे नर मरकट की नाई। नर तो केवल मरकट की तरह नाच रहे हैं, बस नचाने वाला कोई डमरू तो उसके पास है। नारी दिवस नर सकल बसाएं। तो इस प्रकार से आगे फिर उसके बाद पहुंचते हैं तो बहुत सुंदर यहाँ पर हिरणाक्ष उद्धार होता है। कपिल देवहूति संवाद है यहाँ पर। मनु ने क्या किया कि मनु पहले विचार करते हैं कि जब पृथ्वी ही नहीं है तो फिर वो कैसे सृष्टि का विस्तार कैसे होगा। तो उनके नाक से 12 भगवान होते हैं, पृथ्वी को लाते हैं और हिरण्याक्ष का उद्धार करते हैं।
हिरण्याक्ष का उद्धार करते हैं। हिरण्याक्ष जब भगवान वाराह पृथ्वी को लेकर के ऊपर आ रहे थे तो अनेकों प्रकार से जो हिरण्याक्ष था गदा का वार कर रहा है, मार रहा है, और ये जंगली जानवर यहाँ कैसे आ गए। तो भगवान देखिए धैर्य धारण करते हैं और आते हैं पृथ्वी की स्थापना करके फिर मुड़ करके उससे बातें करते हैं कि सत्यम व्यंभो वन गोचराम्बिका युष्मद्धा मृगे ग्राम सिंहान अनमृत्यु पाशे प्रतिमुक्त वीरा विकथनंत और गृहंत भद्रा। आदित्यराज आपने बिल्कुल सत्य कहा कि मैं जंगली जानवर हूँ, जंगली पशु हूँ। यहाँ पर कैसे आ गया हूँ तो ये समझ लो कि जब तुम जैसे महान आत्माओं का उद्धार करना होता है ना, तब समझ लो यहाँ आ जाता हूँ। उससे युद्ध होता है, उसका उद्धार करते हैं। यहाँ भी उपदेश हमको ये देते हैं कि जिस प्रकार से कि जब तक हमारा कोई काम बन न जाए, हम कोई काम करते हैं तो अनेकों प्रकार की देखो वहाँ विघ्न बाधाएं उपस्थित होते हैं, लेकिन हमारी बुद्धिमानी सिर्फ इसी में है कि हमको अपने काम को पहले करना चाहिए, फिर उसे भिड़ना चाहिए। पहले काम को पूरा कर लो, बीच में भिड़ गए तो न काम पूरा होगा, सब बिगड़ जाएगा और उधर भी सब गड़बड़ हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि उन्होंने क्या किया कि वाराह भगवान ने जो वही युक्ति हनुमान जी ने किया। ऐसी बात नहीं कि हनुमान जी ने पहले किया, इससे पहले वही युक्ति हनुमान जी ने किया। अनेकों प्रकार से गदा प्रहार करता रहा हिरण्याक्ष, लेकिन वाराह भगवान एक बार भी मुड़ के नहीं देखे। भैया जितना मारना हो मार ले। क्यों? क्योंकि हमको अभी अपना कार्य सिद्ध काम बनाना है, पृथ्वी की स्थापना करना है, फिर तो सृष्टि विस्तार होगी। मान लिया खूब गदा चिल्लाता रहा, और उसके बाद जब आए पृथ्वी की स्थापना कर देते हैं तो मुड़ करके फिर उससे भिड़ते हैं। सत्यम व्यम भोगन गोचराम्बिका, तुमने जो भी बात कहा सही है, लेकिन चलो आ जाओ, उसका काम तमाम कर देते हैं। वही कहानी हनुमान जी की है कि जैसे पहुँचते हैं सूर्य प्रकट हो 16 योजन, फिर ये 32 होते हैं, वो 64 होती है, फिर ये 100 हो जाते हैं। सोचे कि नहीं, गलत बात है, अगर हम इसी में भिड़े रह जाएंगे, इसी में भिड़े रह जाएंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। तो बुद्धिमानी किसमें कि छोटा बन जाओ, और जब छोटे बन जाओगे तो तुरंत सारे काम अपने आप ही बन जाएंगे। ये शिक्षा हमको ग्रहण करना चाहिए। फिर उसके बाद जब पृथ्वी की स्थापना हो गई तो फिर भगवान ब्रह्मा जी क्या सोचते हैं कि अब क्या करें, पृथ्वी की भी स्थापना हो गई तो तुरंत आँख बंद करते हैं। उनके शरीर से 2 विभाग हो जाते हैं, बाएं से शत्रुपा और दाहिने से मनु शत्रुपा हो जाते हैं। उन्होंने आदेश दिया कि बेटा जाकर के सृष्टि का विस्तार करो। इसीलिए जो कभी कहते हैं ना हम लोगों को मनुवंशी, तो क्योंकि मनुष्यों का विस्तार मनु से ही हुआ थी। हमको सब मनुवंशी कहते हैं, लेकिन इनकी अज्ञानता है कि इनको सोचना चाहिए कि वही मनुष्य तो आप सब भी हो, दूसरे कहाँ से आ गए। राक्षस वंशी अगर अपने को मनुवंशी नहीं मान रहे हैं तो ये वास्तव में दैत्य वंशी, राक्षस वंशी है। भाई मनुष्य अगर हो, मनुष्य के रूप में हो तो मनुवंशी सब सत्य है, मानव मात्र मनुष्य। लेकिन उनकी अज्ञानता को कौन समझाया। तो उसके बाद से मानव का मनुष्य सृष्टि का विस्तार होने लग गया। सृष्टि के विस्तार होने के बाद इनसे स्वयं मनु और शत्रुपा से 5 संतानें हुई, 2 पुत्र 3 पुत्रियां, अकुति, देवहूति और प्रसूति 3 पुत्रियां, और 2 पुत्र कौन कौन, प्रियव्रत और उत्तानपाद, यानी 2 बेटे 3 बेटियां हुई। इनकी बड़ी पुत्री थी देवहूति। देवहूति का विवाह किसके साथ, यानी ब्रह्मा के पुत्र थे, 9 पुत्र हुए मानस पुत्र, यानी कादम ऋषि, मरीच, रत्रंग, ऋषभ, प्लष्ट, पुलाहव्रतो, भृगुर, वशिष्ठो, दक्ष, दशमत, तत्र नारदा, ये 10 मानस पुत्र और उत्पन्न होते हैं। उसमें से कर्दम ऋषि थे। कर्दम ऋषि के भी मन में ऐसा विचार आया, जब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि सृष्टि का विस्तार करो। कौन, मनु ने कहा कि बेटा, ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि जाकर के सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा के पुत्र थे ये 10 ऋषि, मानसिक पुत्र थे। जाकर के तपस्या करने लगे कि मेरा विवाह हो जाए। विवाह हो जाए, तपस्या कर रहे हैं, विष्णु भगवान प्रकट हुए। जब विष्णु भगवान को देखते हैं तो कर्दम जी की जो माया नगरी थी गायब हो गई। त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम प्रभु, मुझे मुक्ति चाहिए। भगवान ने कहा तपस्या किस लिए किए थे, विवाह के लिए। बोले प्रभु सोचे तो थे विवाह करूंगा, लेकिन जब आपका दर्शन हो गया इसके बाद फिर मेरी कोई लालसा नहीं रह गई। तो भगवान ने कहा नहीं, आपका जो उद्देश्य था उसको पहले पूरा करो। आप पहले विवाह करो, फिर उसके बाद तो फिर आप जैसे ऋषियों के लिए फिर कोई संभव नहीं है। संसार माया नगरी, क्या आपका कोई इससे फर्क पड़ सकता है, आप तो सब मुक्त हो। तो भगवान ने बता दिया कि देखो अब ऐसा मत कहो, मैं आपकी शादी पक्की करके आया हूँ। आपकी शादी सोच लो, भगवान शादी भी कराते हैं, पक्की करके आया हूँ। और परसों महाराज मनु, साधारण नहीं, महाराज मनु शत्रुपा अपनी पुत्री को लेकर के आएंगे इस कुटिया में, और मना नहीं करना, विवाह कर लेना। कर्दम जी ने कहा ठीक है प्रभु, जैसे आदेश जैसी आज्ञा। उसके बाद इतना करके कि भगवान वहाँ से गायब हो जाते हैं। वहाँ पर एक बिंदु सरोवर बन गया, क्योंकि जब भगवान वहाँ पर उनके सामने प्रकट हुए
तो कर्दम जी तपस्या के द्वारा इस प्रकार से मतलब प्रेम में विह्वल हो गए कि उनके उद्गार जो प्रकट हुए, उनका जो हृदय से इस प्रकार से अश्रुधारा उनके आंसुओं से बहने लगी, वह एक बिंदु सरोवर बना। भगवान इस प्रकार से वहाँ से चले गए उनको बता करके। ठीक परसों के दिन मनु अपनी पुत्री को यानी देवहूति को लेकर के आते हैं, कहते हैं उनको आसन बैठने के लिए देते हैं और तपस्या में लगे थे आसन देते हैं। मनु शतरूपा दोनों लोग अपनी पुत्री का विवाह करके कर्दम जी के साथ में वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन देखो पहले के ऋषि मुनि ऐसे रहते थे, जैसे चले गए एक राजकुमारी है, सर्वांग सुंदरी है, महलों में रहने वाली, कहाँ आ गई एक झोपड़ी में। लेकिन उनको पहले के ऋषि मुनियों का तपस्या के बारे में पता रहता था कि सब कुछ संभव, इनके लिए महल वाल कोई गिनती की बात ही नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए जाकर के उनकी तपस्या में उनको इतना विश्वास था कि ये महर्षि सब कुछ करने में संभव रहते हैं, इसलिए जाकर के पुत्री को प्रदान करके विवाह करके वापस चले जाते हैं। जैसे वापस चले गए तो कर्दम ऋषि समाधि में बैठ गए। अब सोचिए विवाह अभी अभी हुआ है, 40 सालों तक तपस्या में लगे रह गए, 40 वर्षों तक कंटिन्यू, बिल्कुल आँख खोले ही नहीं। जब तपस्या में लगे रह गए 40 साल बाद अचानक उनकी आंखें खुली तो बेचारी एक वृद्धा स्त्री सामने बैठी है। कल्पना करिए जिसके कभी वस्त्र न बदले गए हो, वही कपड़े जो पहन के आई वही पहने रह गई, लेकिन पति की सेवा करती रही, कुटिया को झाड़ू पोछा इत्यादि लगाती रही, जैसे जिस भी तरह से होता रहा। 40 सालों बाद कर्दम जी ने आँख खोले, देखते हैं अरे देवी आप कौन? बोले जी स्वामी जी, मैं मनु की पुत्री हूँ जिसका विवाह आपके साथ में मेरे पिताजी का। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अब देखो तुरंत कहते हैं वहाँ तुरंत दोनों लोग पहुँचते बिंदु सरोवर में। और बिंदु सरोवर में देखो जो बेचारी 40 साल तक वृद्ध हो गई थी बैठे बैठे, जैसे बिंदु सरोवर में डुबकी लगाते तो सर्वांग सुंदरी, जिस समय आए थी जिस प्रकार से थी उससे भी अच्छी, और हजारों दासियां, डुबकी लगाते ही सारा शरीर बदल गया और हजारों दासियां उसके साथ में, और सुंदर भगवान का प्रदत्त एक सुंदर कामक विमान आया और ये भी युवराज की तरह हो गए कर्दम ऋषि भी, और उस विमान में बैठ के अनेकों प्रकार से लोका विहार करने लग गए। अनेकों प्रकार तुष्टो अहमद मानवी मानदाया शुश्रूषया परमया प्रयाग भक्त्या यो देहि नामय मति वसृत्यो नावेक्षिदा समचितिम त्यक्तुम मदर्था। इतना सुंदर वो कामक विमान था कि उसमें विराजमान हो गए हजारों दासियों के साथ भी। उसमें सुंदर सुंदर महल पर कोटे भी बने हुए थे और विमान में बैठ करके विचरण करने लगे, निरंतर घूमने टहलने लगे। लेकिन घूमते घूमते कहते हैं ना कि व्यक्ति को एक न एक दिन वैराग्य उत्पन्न होता है। कर्दम जी ने हजारों साल तक भ्रमण किए, उसके बाद उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया। अच्छा हुआ क्या कि दाम्पत्य जीवन में 1 2 4 नहीं 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। ये जो अत्रि अनसुईया और अरुंधति इत्यादि जो 9 ऋषियों को ब्याही गई हैं, ये सब यही हैं। तो 9 पुत्रियां पैदा हुई। कर्दम जी के मन में एक दिन विचार आया कि मुझे अब जो है फिर से भगवत भजन में लग जाना चाहिए, कहाँ हम इन सब माया नगरी में खोए रह गए। तो उनके मन में विचार आया तो देवहूति समझ जाती हैं, कहती है प्रभु अभी तो जो अपना संकल्प था वो तो हुआ ही नहीं है। फिर कर्दम ऋषि रुक जाते हैं और भगवान चतुर्थ कपिल देव भगवान यानी सनकादि वाराह नारद नंदन कपिल देव, 5वां जो अवतार है भगवान का, जो 24 अवतार है, 5वें अवतार के रूप में कपिल भगवान इनके यहाँ अवतरित होते हैं। और जब कपिल भगवान अवतरित हो जाते हैं तो कर्दम ऋषि पुनः ये सब कुछ जाकर के तपस्या के लिए चले जाते हैं। एक दिन की बात है कि माता देवहूति अपने 9 कन्याओं का विवाह बहुत सुंदर धूमधाम के साथ कर देती है ऋषियों के साथ में। उसके बाद अब घर में कोई नहीं रह गया है, केवल कपिल देव और देवहूति। बहुत सुंदर स्नान करा करके एक छोटी सी चौकी में बैठाती हैं और माता देवहूति, और सुंदर प्रश्न करते हैं कि ये तो आपकी लीला है प्रभु, आप तो भगवान के ही अवतार हैं, लेकिन अब ये बताइए कि निर्वृणा नितराम भूमन न सिद्धिंद्रिय दर्शनात् ये न संभाविमाने न प्रपन्नांधम तबाह प्रभु। अब ये बताइए कि जो हमारी ये इंद्रियां हैं ये सब अपने अपने तरफ खींच रही हैं, सब अपने अपने तरफ। भाई कान कहता है कि सुंदर सुंदर गाने सुनो, आंखें कहते हैं सुंदर दृश्य का दर्शन करो, त्वचा कहते हैं कि सुंदर स्पर्श करो। अनेकों प्रकार की जो हमारी इंद्रियां हैं ये सब अपने अपने ओर आकर्षित कर रही हैं। तो प्रभु ये बताओ कि कैसे उद्धार कैसे होगा, मोक्ष का साधन क्या है, क्या करना चाहिए, स्वर्ग कहाँ है, नर्क कहाँ है इत्यादि सब प्रश्न करते हैं। उसके बाद यह जीव जब इससे अच्छा तो बाहर की नगरी से तो जीव जब गर्भावस्था में रहता है तभी सुखी रहता होगा,
तो भगवान कपिल देव कहते हैं कि माता बिल्कुल सत्य है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए इस माया से हटने के लिए कि संचिंतयेत् भगवतः चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सुरोरुलांचनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसल्लक चक्रवाला ज्योत्स्नावितार हृदयांधकार। भगवान का एक स्वरूप का व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए। इन्हीं का स्मरण करते करते धीरे धीरे निर्मल लगाना चाहिए। स्वर्ग नरक कहीं बाहर नहीं है। अत्रैव नरकः स्वर्गः इति माता प्रत्यक्षिते। हे माँ, स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, कहीं बाहर नहीं है। आप हकीकत बात है। अस्पताल में चले जाओ, देखो तो लगता है पूरी दुनिया अस्पताल में है। अनेकों प्रकार से हर तरह के लोग मिलेंगे। किसी के एक पैर कटे, किसी के दोनों पैर कटे, किसी की एक आंख, किसी की एक हाथ, किसी कुछ, किसी की नहीं, किसी कुछ, अनेकों प्रकार। तो बताओ उस समय वैराग उत्पन्न होता है। तो लगता है सारी दुनिया अस्पताल में भरी पड़ी है। कितना भी बड़ा अस्पताल हो, वहां पहुंच जाओ, एयरपोर्ट में पहुंच जाओ तो लगता है कि पूरी दुनिया अपनी विदेश से सब जा रहे हैं। एयरपोर्ट में पहुंच जाओ, इतनी जहाजें सब उड़ रहे हैं चारों तरफ हर देशों के लिए, लगता है कि सारी दुनिया विदेशे जा रही है। तो कहने का मतलब कि सुख और दुख सब कुछ यही है। अत्रैव नरकः स्वर्गः इति माता प्रत्यक्षते या यात्रैवे नारक्यस्ताह्याप्युप लक्ष्यतः। कलोलन तो एक रात्रिना व्यक्ति क्या करता है कि माता पिता के संयोग से धीरे धीरे गर्भावस्था में आता है। जब वो जीव गर्भावस्था में आता है तो जब धीरे धीरे 5 महीने का हो जाता है तो उसको सब कुछ ज्ञान हो जाता है। उसको संपूर्ण किस किस योनि में वो भटक चुका रहता है वो सब कुछ उसे याद रहता है और उसी याद यानी गर्भावस्था में ही भगवान की सुंदर स्तुति करता है। कहता है प्रभु तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छयाता नाना तनोर्भुवि चरणारविंदम सोहम व्रजामि शरणं ह्यकुतो भयं मे येने दृशि गतिर्दर्श्यतो न रूपा। यानी ये कौन कह रहा है पता है? जीव जो गर्भावस्था में है वो स्तुति कर रहा है भगवान की कि तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छयाता नाना तनोर्भुवि चरणारविंदम। किस लिए कर रहा है कि यह जीव जब गर्भावस्था में होता है तो उसको सब कुछ पता रहता है कि किस प्रकार से मैं कुकर सुकर ऊँट खर बड़ पशु नीचा कीड़े नाले इत्यादि सब कुछ बन चुका हूँ। सब कुछ उसे पता रहता है। और पता है कब तक पता रहता है? जब वो पैदा होता है उसके बाद भी। जो कभी कोई देखो हंसने लगता है, कभी मुस्कुराने लगता है, वो सब सोचता है कि वाह प्रभु क्या तेरी लीला है, कहाँ पड़ा था, कहाँ से कहाँ आके पहुँचा दिए, क्या आनंद है, पलने में झूल रहा है, अपने आप ही हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। ये सब कहानी कब तक? जब तक वो बोल नहीं पाता। अगर वाणी खुली तो सब कुछ गायब। बोलने से पहले 1 साल के अंदर की ये स्थिति हुआ करती है। जब तक बालक बोलता नहीं है तब देखो कभी कभी दूध पिला के जब माताएं सुला देती हैं तो अपने आप ही हंस रहा है, क्योंकि वो आत्माराम है। उस समय उसे उस समय वो सब कुछ चक्र दिखाई दे रहा है कि मैं किस किस योनियों में भटक चुका हूँ। तो यह जो गर्भस्थ शिशु गर्भावस्था में पड़ा रहता है प्रभु से विनती करता है कि हे प्रभु गर्भवासनम दुखम न भूतो न भविष्य। प्रभु इस यहाँ से मुझे बाहर करने की कृपा करिए। हमारी यही एक प्रार्थना है। अनेकों प्रकार से ईश्वर से प्रार्थना करता है। ईश्वर कृपा करके उसको उस गर्भावस्था से बाहर कर देते हैं। बाहर जब आ जाता है तो उसकी स्थिति कैसी हो जाती है कि भूमि गिरत भा ढाबर पानी जिम जीव ही माया लपटाना। जैसे बूंद कितने स्वच्छ और साफ सुथरा गिरते हैं लेकिन जमीन में गिरते ही धूल में सिल जाते हैं। यही स्थिति इस जीव की होती है। जब तक धरती पर नहीं गिरा रहता है तब तक वो बिल्कुल स्वच्छ साफ सुथरा रहता है, क्योंकि उसको अपने किए हुए कर्मों का पश्चाताप होता रहता है, निरंतर भगवान की स्तुति करता रहता है। लेकिन जैसे बाहर आता है माया में पड़ जाता है। बहुत ही सुंदर इस प्रकार से कपिल देवहूति संवाद होता है। भगवान के बताए हुए उपदेश को सुनकर के माता देवहूति मुक्त हो जाती हैं, भगवान को प्राप्त कर लेती हैं और कपिल भगवान गंगा सागर में जाकर के समाधि में बैठ जाते हैं और भगवत स्मरण करने लग जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।